लालू यादव बनेंगे राजदूत, करने वाले हैं बड़ा खेला। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है वो बड़ा ही निर्णायक बनी, क्योंकि 4 राज्यों में कांग्रेस की किरकिरी हो गई, कांग्रेस की करारी हार हो गई और महज एक राज्य को हासिल कर सकी कांग्रेस। अब इसके बाद इंडिया गठबंधन के भीतर मनमुटाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका कहना है कि कांग्रेस ने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया। अगर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की सहायता ले ली होती तो कांग्रेस को जीत जरूर मिलता। अब ऐसे में लालू यादव वो राजदूत बनने वाले हैं, लालू यादव वो मिडिल पर्सन बनने वाले हैं जो क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच हो रहे मनमुटाव को दूर करेंगे। यानी इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम जितने भी दल हैं उनके भीतर जो अलगाव देखने को मिल रहा है, जो टूट देखने को मिल रहा है, उस टूट को दूर करने का जिम्मेदारी लालू यादव ने उठा ली है। पिछले महीने हुए 3 हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की हार हुई। अब इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस के सहयोगियों की नाराजगी दूर करने के लिए लालू यादव राजदूत की भूमिका निभा सकते हैं। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रवैये से पार्टियां नाखुश हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे नेता खफा हैं। यहां तक कि शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट भी कांग्रेस के नजरिए से खुश नहीं है, क्योंकि उसने कांग्रेस गठबंधन के मानदंडों के खिलाफ जाकर अकेले लड़ने को प्राथमिकता दी थी। 3 हिंदी भाषी राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने इंडिया के सभी गठबंधन सहयोगियों को बैकफुट पर ला दिया है। इसलिए कई नेताओं ने अपनी क्षेत्रीय ताकत को पहचानना शुरू कर दिया है, जबकि उनमें से कुछ जैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब बड़ी सौदेबाजी के लिए कांग्रेस पार्टी पर अधिक दबाव डाल रहे हैं। जदयू सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में भी रैली करने वाले हैं। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए लालू प्रसाद यादव से अपने सहयोगी दलों के साथ समन्वय करने के लिए कह सकती है। लालू यादव के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अखिलेश यादव के साथ घनिष्ठ संबंध है। इसलिए कांग्रेस उनके अनुभव को इस्तेमाल 3 राज्यों में हार के बाद पैदा मतभेद को कम करने के लिए कर सकती है। लालू प्रसाद यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बातचीत करना है। 3 राज्यों के नतीजों के बाद जदयू, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। यहां तक कि 6 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली इंडिया बैठक भी स्थगित कर दी गई। नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ क्षेत्रीय परिषद की बैठक की। राजनीतिक नेता भी इन बैठक का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लगभग 18 महीने के बाद नीतीश कुमार का अमित शाह से आमना सामना हुआ। जदयू नेताओं ने दावा किया कि ये सरकारी बैठक थी, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजद नेता भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती देश के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र के विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच समन्वय बनाना है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह क्षेत्रीय दल उससे अधिक प्रभावशाली है। कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की बात दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, क्योंकि जहां भाजपा दौड़ में है ही नहीं। तो देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हारने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक जगह यानी तेलंगाना में जीतने के बाद अब इंडिया गठबंधन में टूट देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन में मतभेद देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने अपनी अपनी नाराजगी कांग्रेस से जाहिर कर ली है।
क्योंकि कांग्रेस ने इन क्षेत्रीय दलों का सहायता नहीं लिया और अकेले ही चुनाव लड़ी और हार भी गई। अब कांग्रेस लालू प्रसाद यादव पर भरोसा जता रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इन तमाम अलग अलग दलों के नेताओं के उनके साथ उनकी संबंध जो है वो घनिष्ठ है। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव क्या एज अ मिडिल पर्सन, यानी क्या एज अ राजदूत काम कर सकेंगे, और कांग्रेस और तमाम अलग अलग क्षेत्रीय दलों के बीच जो मतभेद हुई है, यानी इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव यानी इंडिया गठबंधन के भीतर जो मतभेद पैदा हुई है, उसे दूर लालू प्रसाद यादव क्या कर सकेंगे। भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य तय करेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।